तो भाई जितने भी ग्रुप डी वाले भाई हैं जो रेस की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, जो करना चाहते हैं, तो उनको आज मैं अपने फिज़िकल ग्राउंड में लेके आया हूँ, जहाँ पर मैंने 2018-19 के आसपास अपनी तैयारी की थी। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ मैं अपने ग्राउंड पे। देखो अब तो हालत ख़राब हो चुकी है ग्राउंड की भी, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, अच्छे से बता सकूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं सर, एक बार सामने का व्यू दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं यही वो ग्राउंड है जहाँ पे मैंने तैयारी की थी। ये ग्राउंड मेरे लिए बोल सकते हैं कि एक दरवाज़ा बना सरकारी नौकरी तक पहुँचने का। ग्रुप डी का सफ़र मैंने यहीं से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कोई भी आइडिया नहीं था रेस लगाने का। हाँ, वो बात अलग है कि मैं थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी में रहता था, तो जिसका मुझे फ़ायदा भी मिला, लेकिन रेस मैंने कभी पहले इतनी की नहीं थी। आज मैं इस ग्राउंड में आपको लेके आया हूँ इसी वजह से। सर थोड़ा जल्दी आइए ताकि हम लोग आपको मोटिवेट कर सकें। मोटिवेशन आपके लिए भाई बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के लाइफ में ना तो एग्ज़ाम निकलेंगे और ना ही किसी भी एग्ज़ाम की रेस निकलेगी, ठीक है। और रेस इतना भारी काम नहीं है। 1000 मीटर की रेस लगानी है यार, बहुत लोग लगाते हैं। 15 दिन में मैंने क्लियर कर लिया था क्योंकि जोश था और मैं 2-2 टाइम तैयारी करता था। सर एक बार दिखाएंगे आगे आके। देखो यहाँ पर अभी तो इस ट्रैक की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे अब घर बनने स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो ये केवल और केवल एक ग्राउंड था। अभी देखो जैसा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इससे आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। पहले ऐसा ही था ये पूरा का पूरा ट्रैक, ठीक। तो इस ट्रैक पे ही आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता था आके, यहाँ मैं आके खड़ा होता था अपनी स्कूटी लेकर के अपने भाई के साथ। और मेरा भाई आकाश, जिसका मेरी सफलता में बहुत बहुत रोल है, उसने मुझे गाइड किया। थैंक यू आकाश, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस ट्रैक पे मैं तैयारी करता था, वहाँ पर मैं छोटी सी आपको एक रेस लगा के दिखा रहा हूँ किस तरह से आप मोटिवेट हो सकते हैं और किस तरह से आपको रेस लगानी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई अपने भाइयों बहनों को, दोस्तों को एक मोटिवेशन के रूप में एक वीडियो दिया जाए, ताकि वो जो डिमोटिवेट हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनका डिमोटिवेशन कम हो। अक्सर मेरे पास डेली मैसेज आते हैं, भाई टाइम नहीं आ रहा, रेस नहीं लग रही, 4:30 का टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, क्या करें, कैसे करें, होगा या नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ मैंने सोचा कि चलो आज मैदान में हम भी उतर जाते हैं, अपनी पिछली बातों को रिवाइज़ करते हैं, याद करते हैं कैसे कैसे हमने किया था, उससे क्या आपको सिखा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आज एक वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करूं। और भाई आपके लिए केवल और केवल लक्ष्य ही दिखना चाहिए आपको, कि बस कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, करना है तो करना है और करके ही आऊँगा, करके ही आऊँगा, करके ही आऊँगा, बस ऐसा ही आपके मन में रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों। पॉजिटिव रहिए, पूरा एनर्जेटिक रहिए। इतना बड़ा मुकाम नहीं है कि आप लोग इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग करते तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। ईजिली आप लोग कर सकते हैं, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो साथी अभी भी लगे हुए हैं रेस में, उनको मेरी ओर से पहले से ही बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग अपने इस लक्ष्य को अचीव कर पाएँ। आप बिल्कुल भी इसमें निराश न हों, लगिए, तैयारी करिए, करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों लगे रहिए। तो भाई आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जितने भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि रिज़ल्ट आपका लगभग आने ही वाला है। तो इसलिए हम लोग आज शूटिंग कर रहे हैं इस वीडियो की, ताकि आपको हम लोग मोटिवेट कर सकें। और मैंने जोश में एक राउंड लगा लिया आप लोगों के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ मोटिवेशन आपको ज़रूर मिलेगा इससे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैक पर जब आप तैयारी करते हैं तो किन किन छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये वही ग्राउंड आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर मैंने रेस लगाई थी, स्टार्टिंग की थी। अब तो यहाँ काफ़ी कुछ बदल चुका है, 2018 की बात है, लेकिन यहीं पे तैयारी की थी। ये जो ट्रैक आप देख सकते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। पहले ऐसा नहीं था। सर एक बार बच्चों को ट्रैक दिखाइए, कि ट्रैक नज़दीक से दिखाइए किस तरह का ट्रैक है। देखो आप लोग देख सकते हो, ये जो ट्रैक है ऐसा ही था। ये ट्रैक, ये थोड़ा पक्का ट्रैक था, जैसे आपने देखी कि सड़क होती है ना जिस तरह की, उस तरह का ट्रैक था। अभी भी इस पर आप देख रहे हैं ये जो पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर, ये बाहर निकले पड़े हैं। तो इसी पे हम तैयारी करते थे। और बहुत सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं, कच्चे ट्रैक पे तैयारी कर रहे हैं। तो कच्चे पे तैयारी मत करो, क्योंकि वहाँ पर आपको कच्चा ट्रैक नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको जो ट्रैक होगा उस पर आपको बारीक बारीक डस्ट, बारीक बारीक कंक्रीट बिछा के देंगे वो आपको। और शू भी ज़रूरी है। जैसे देखो आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर शू पहने हुए हैं। शू देखो आप, मैं शू पहन रखे हैं मैंने। तो वहाँ पर नंगे पाँव बहुत सारे लोग रेस लगाते हैं। तो क्योंकि छोटे छोटे बारीक बारीक डस्ट आपको मिलेगा वहाँ पर मैदान में, तो वो आपके पैर में चुभ सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग जूते पहने, अच्छे जूते पहने, और उसी से आप लोग तैयारी करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप रेस लगा रहे होंगे, आपका मैदान 500 मीटर का हो सकता है और 250 मीटर का एक राउंड हो सकता है।
तो इस मैदान के जो पूरा एक सर्कल है वो 500 मीटर का है, लगभग 500 मीटर का ही है, ज़्यादा का ही है बल्कि। तो यहाँ पर तो 2 राउंड में क्या होगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन जो 250 मीटर का होगा उसमें आपको घूमना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि 250 मीटर के आपको 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा घुमाव ट्रैक पे होगा, जितना ज़्यादा आपको सर्कल में बार बार घूमना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखो कि घुमाव पे जो आपकी टाइमिंग घटती है, क्योंकि आपको जब टर्न लोगे तो आपको स्लो होके तब अपना टर्न लेना पड़ेगा। तो मैं आगे आपको घुमाव पे लेके चलता हूँ कि घुमाव पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों, ऐसी स्थिति थी इस ट्रैक की जब मैं इस पर रेस लगाता था। हालांकि ऐसे ट्रैक पे रेस आपको नहीं लगानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रैक था नहीं, तो मजबूरी में हमें रेस लगानी पड़ी, क्योंकि आप स्लिप हो सकते हैं, आपका पैर फिसल सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ सर, ज़रा यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए। इस तरह से देखिए, आप देख रहे होंगे ये कंकड़ पत्थर यहाँ पे उखड़े हुए हैं इस ट्रैक के। तो ये जो आपका पैर सही से यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, स्लिप हो सकते हैं आप लोग। तो ट्रैक अगर आपके पास ठीक ठाक ट्रैक है तो आप वहाँ पे तैयारी करना। आइए अब आपको मैं घुमाव पे लेके चलता हूँ कि आपको मोड़ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। रोक दी तो देखिए दोस्तों, ये अब घुमाव पे मैं आपको रेस लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब आप मुड़ते हैं, जैसे ही देखिए ये टर्न पॉइंट आए यहाँ से, तो थोड़ी सी आपकी स्पीड में थोड़ी सी घटोतरी होती है, थोड़ा सा आपको डिक्रीज़ करनी पड़ती है अपनी रेस। वही है कि आपके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। जब आप घूमते हो तो आपकी बॉडी भी थोड़ा सा घुमाव के साथ, थोड़ी सी घुमाव की साइड ही, जिस साइड घुमाव होता है उस साइड को आपकी बॉडी घूमती है बैलेंस करने के लिए, ताकि आप बैलेंस करके घूम सकें। तो इसलिए अगर आप स्पीड से होंगे, ज़्यादा स्पीड से होंगे, तो आप फिसल सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं और इंजरी हो सकती है आपको एट ए टाइम। और दोस्तों, अगर आपको ग्राउंड पे ही कोई इंजरी हो गई तो भाई फिर तो पॉसिबल नहीं है ना रेस लगाना, आप वहीं के वहीं बाहर हो जाएंगे और बिल्कुल किस्मत का दरवाज़ा जो है आपका खुलने से बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार काश मैं थोड़ा सा और सावधानी बरत लेता, थोड़ी सी और अच्छी सलाह से काम कर लेता, तो शायद ये बुरा दिन आपको ना देखना पड़ता। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बिल्कुल एक कदम दूर हैं अपनी सफलता से और आप वहीं से बाहर हो जाएंगे एक छोटी सी गलती की वजह से, तो इससे बड़ा दुख का कारण उस समय आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के टाइम में आप सभी जानते हैं ग्रुप डी की जॉब की भी करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक बार मिलना, जॉब पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सावधानी से आप लोग काम देखो करें दोस्तों, मैं ये जो घुमाव है ना, इस पर आपको एक चीज़ याद रखनी है। वो क्या बात ध्यान रखनी है कि जैसे आप घूमते हो ना, घुमाव पे रेस लगाते हो, तो आ जाओ ज़रा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये घुमाव है आपका, ये घुमाव दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे हम लोग घुमाव पर रेस लगाते हैं तो हमें मुड़ने के लिए अपनी स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं मुड़ रहा था, यहाँ पर स्पीड मुझे अपनी कम करनी पड़ रही थी। कम क्यों करते हैं? ताकि आप स्लिप ना हो सको, गिरने का चांस रहता है। जैसे वाहन चलाते वक्त घुमाव पे स्पीड कम करनी पड़ती है, सेम उसी तरीके से आपको भी स्पीड कम करनी पड़ेगी। जब मैंने हुबली ग्राउंड में रेस लगाई थी, 250 मीटर का ग्राउंड था, तो घुमाव ज़्यादा था, 4 चक्कर लगाने थे। अब 4 चक्कर में 4 बार तो घूमना पड़ेगा ही पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। तो हो सकता है आपका ग्राउंड 500 मीटर का हो, तो वहाँ पर आपको 2 बार मुड़ना पड़े। तो ये ध्यान रखना कि अपनी स्पीड को घुमाव पे थोड़ी बैलेंस लेके चलना, वरना आप स्लिप हो सकते हैं, आपके पाँव में मोच आ सकती है, गिर सकते हैं, इंजरी हो सकती है, पैर में मोच आ सकती है। ठीक है, अगर एट ए टाइम ऐसा हो गया आपके साथ, तो फिर आपको रेस कोई नहीं लगवा सकता, आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे और वहीं आपकी रेस ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लो। मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो सको, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। मेरे यहाँ पे जो टाइमिंग है वो कभी भी पूरी नहीं आई। 4:15 की टाइमिंग होती है, कभी यहाँ पे टाइमिंग मेरी पूरी नहीं आई। 4:22 स्टार्टिंग में तो 4:35 4:40 आ रही थी, फिर एफ़र्ट किए थोड़े, 4:30 तक पहुँचा, 25 तक भी पहुँचा, 22 तक पहुँचा, 20 तक पहुँचा, पर भाई 4:15 की टाइमिंग बिल्कुल नहीं आई। मुझे लगा कि अब तो मैं रेस से बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि जब यहीं पर टाइमिंग नहीं आ रही थी तो वहाँ पर कैसे आती। लेकिन मेरा एक आर्मी में दोस्त है, उसने कहा और कुछ साथ के सहपाठियों ने कहा कि वहाँ पे जोश अलग ही आएगा, जुनून अलग ही आएगा। लेकिन दोस्तों, वो जोश और जुनून हर किसी में नहीं आ पाता। डिपेंड ये करता है कि आप अपने माँ बाप को सपने पूरे करने चाहते हो नहीं चाहते। अपने दिमाग में यही बात कह के दौड़ना कि माँ बाप का सपना पूरा करना है, ड्रीम पूरा करना है, तो एक जो मोटिवेशन है, एक जो जोश है आपके अंदर, वो अलग लेवल का होगा। तो मेरे दिमाग में कुछ वैसा ही था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वहाँ पर जाके कि
मुझसे नहीं लगेगी। मैं ये सोच के गया था कि रेस लगा दूंगा किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में। तो आप मोटिवेट होकर पूरा भागो। दौड़ना, मैंने दौड़ने के ऊपर वीडियो बना रखा है, कैसे कैसे क्या बातों का ध्यान रखना है, वो आप उस वीडियो को देख के करना। अभी 35 किलो वेट को हम लोग कैसे उठा के कैसे भागते हैं, कहाँ कंधे पे रखना है, आगे पकड़ना है, सर पे रखना है, कैसे, वो भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो, मैं आपको, जब हम रेस लगा लेते हैं ना, तो रेस लगाना ही कभी और आपके लिए ज़रूरी नहीं है। रेस के बाद आपके स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप रेस लगाते हो ना, तो जो आपका लोअर पार्ट है, ये पैर वाला, ये जो आपका हिस्सा है यहाँ पे, ये इनको पिंडलियाँ बोलते हैं। यहाँ पर आप क्या होता है, पेन होने लगता है यहाँ पे, ठीक है। और एक पेन आपका इस हिस्से में आएगा, सामने वाले हिस्से में। तो इससे कैसे बचना है वो मैं आपको बताता हूँ करके। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। करो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ हाथ लगा के हिस्सा, इसमें आपका पेन होता है, ठीक है। और इस पेन से कैसे निजात पाई जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसको मजबूत हम कैसे करते हैं, क्योंकि अगर ये मजबूत हो जाएगा ऐसा तो पेन आपको कम होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं पंजों के ऊपर प्रेशर डाल के यहाँ पे चल के आपको दिखा रहा हूँ, हल्का हल्का मैं दौड़ कर भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रेस लगाने में दोस्तों पंजों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप भागते हैं तो इससे एक आपको जंप मिलता है। जैसे आप पूरा एडी मारेंगे, देखिए मैं आपको एडी से दिखा रहा हूँ, अगर आप एडी से रेस लगाएंगे, पूरा पैर एकदम धरती पे धड़ाम से हिट करेंगे, तो आपका जो लोअर हिस्सा है जो पैर का, ये हड्डी वाला हिस्सा होता है जो आगे का, इसमें आपको पेन आएगा और पूरा वाइब्रेशन आपके पैर में होगा, जिससे आपको तकलीफ़ होगी, इंजरी हो सकती है, कुछ भी ऐसा। लेकिन जैसे ही आप ये पंजों का, देखिए मैं पंजों का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इनका यूज़ करेंगे तो आपको इतना प्रेशर नहीं आएगा और आप भागेंगे और थोड़ा जंप भी आपको मिलेगा, जिससे रेस लगाने में आपको आसानी होगी और प्रेशर जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो कम से कम प्रेशर आपके पैरों पे आएगा। हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग होता है करना स्टार्टिंग में। देखिए जैसे मैं आपको ये पंजों पे बैठ के चल के क्यों दिखा रहा हूँ, इससे आपका और आपको मजबूती मिलेगी, आपके जंप लेने में, आपका जंप लेने की जो पावर है भागते भागते। तो देखिए जब आप रेस लगा लेते हो तो उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है। अभी मुझे तो बहुत दिन से रेस नहीं लगाई, थोड़ा सांस चढ़ रहा है, आपको नहीं चढ़ेगा अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपकी मसल्स में, जो आपकी थाइज़ हैं, इनमें पेन होता है, और आपका ये जो पिंडली वाला हिस्सा है, ये लोअर पार्ट पीछे वाला पैर के, यहाँ भी आपको एक पेन आता है और आपको यहाँ पर भी एक पेन आता है। तो उसको कैसे बचना है, उससे कैसे निजात पानी है, वो मैं बताता हूँ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके। सबसे पहले जैसे आप रेस लगा के जस्ट रेस को ख़त्म ही करते हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा पेन को रिलीफ पाने के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं बताता हूँ, ज़रा देखना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप रेस लगाने के बाद तुरंत थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो इस तरह से आप हल्के से झुक के घुटनों पे हाथ रख के थोड़ी देर 10 से 15 सेकंड आप ऐसे कर सकते हैं। इससे आपको जो सांस चढ़ा हुआ है उसमें रिलीफ मिलेगा, आपका मसल्स का पेन कम होगा और आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो इस तरह आप ज़रूर करें, रेस लगाने के बाद ज़रूर करें आप इसको। और देखिए मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसमें आपको स्ट्रेट होके, बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट रख के आपको अपने घुटनों के, या सॉरी अपने पैरों के जो अंगूठे हैं उनको टच करना है, उनको पकड़ना है। इस तरह से आप अप डाउन थोड़ा स्ट्रेच ज़रूर दें बॉडी को अपनी। तो इससे होगा क्या, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जो बंदे कर रहे हैं उनको पता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए मैं बिल्कुल ज़मीन को टच कर रहा हूँ, अभी तो मैं यहाँ पे अपनी उंगलियों के आगे के हिस्से टच कर रहा हूँ। आप पूरी हथेली भी टच करें तो और आपको खिंचाव आएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। और इस तरह से आप जंप लेते रहें, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अप डाउन थोड़ा, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, इससे क्या होगा, जब आप जैसे आप बेंड होते हैं, हाथ को अपने आपको अंगूठा पकड़ना है, पैर का अंगूठा, तो उससे होता क्या है, एक तो आपकी जो बैक है, ये लोअर बैक, इसमें एक स्ट्रेच आएगा। स्ट्रेच आने से मसल्स का यहाँ का जो पेन है, क्योंकि भागने से इधर भी पेन होगा आपका लोअर बैक में, वो भी आपको रिलीफ मिलता है, वहाँ से पेन निकल जाता है। फिर जो आपका ये फ्रंट साइड हो गई थाई वाला, तो ये जो आपका हैम स्ट्रिंग है, हैम्स में आपका जैसे आप बेंड होगे, झुकोगे, तो यहाँ से मसल्स खींचेंगे आपकी। खींचने से क्या होगा, आपका जो यहाँ पे एसिड बना है आपका, तो वो आपका रिलीफ हो जाएगा और आपको यहाँ पे रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, सेम वही थोड़ा खिंचाव यहाँ पे भी आएगा, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो अब मैं कुछ दूसरी एक्सरसाइज आपको बताता हूँ कि दूसरी एक्सरसाइज आप लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक अन्य तरह की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। इसमें देखो आप ज़्यादा किस हिस्से का प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं लोअर बैक का। ठीक है, लोअर बैक का इसमें ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जो सारा इस समय प्रेशर है वो लोअर बैक पर है। तो इससे लोअर बैक पे तो होता ही होता है, साथ में जो मैंने अपनी टांगें दोनों वाइड की हुई है, खोली हुई हैं, तो जो अंदर का हिस्सा है वो भी आपका स्ट्रेच होता है इससे, और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। रेस लगाने वाले स्टूडेंट्स या छात्रों में फ्लेक्सिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है।
इससे देखो ये मैं आपको बार बार ये स्ट्रेच कर रहा हूँ, कभी बाहर की ओर कभी अंदर की ओर। तो इससे स्ट्रेचिंग से आपकी मसल्स खींचना ज़रूरी है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको बार बार, इस तरह से ही आपको करना है। और आप दूसरे यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं जो स्पेशल एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, तो आप उनको भी देख के नॉलेज ले सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, अंदर का जो हिस्सा है यहाँ वाला, इसमें स्ट्रेच देगी, तो ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो कोशिश करूँगा सही बताने की इस तरीके से। तो देखो दोस्तों, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है बताने में, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने भी एक्सरसाइज नहीं की है, तो कुछ हो सकता है बेसिक पॉइंट एक दो इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। और आप ज़रूर एक बार इन एक्सरसाइज को एक जहाँ पर जो आपके स्पेशल कोच होते हैं उनकी भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि आप बिल्कुल कोई बिना गलती किए एकदम सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप कर पाएँ। लेकिन मैंने बहुत सही बताने का आपको प्रयास किया है। आई होप कि आपको बेहतर से समझा पाया होऊंगा। कोई भी छोटे मोटी आपको सवाल है, क्वेरी है, आप मुझे ज़रूर एक बार बताएं। यहाँ पर मैं हर चीज़ का आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी हो जाती है तो भाई हालत हो चुकी है मेरी ख़राब, आपकी तो नहीं होगी क्योंकि आप लोग तो दमदार लोग हो, और आपको जो पानी भी है यहाँ तो पा के भी देख लिए और छोड़ के भी देख लिए, तो आपको वो फील लेना है अभी तक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपका ड्रीम केवल और केवल जॉब करना ही हो, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना दोस्तों। देखो मैं आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप मेहनत से पूरे मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। चलिए मैं एक और एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। आपको ना रेस लगाने के बाद कुछ देर बाद चेयर बनना है। चेयर कैसे बनेंगे, चेयर नहीं लेके आएंगे, बिना चेयर के चेयर बनेंगे। चलिए दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा कि सही बताऊँ बिल्कुल आपको मैं। देखो भाई इस तरह से करना है, ये जो आपके नी है ना, नी। तो देखो दोस्तों, ये किस तरह से करना होता है, जो आपके पैरों के देखो पंजे पे मैं इशारा कर रहा हूँ और घुटने हैं, तो ये जो घुटने आपके पंजों से आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए धरती के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल स्ट्रेट। और कोशिश करें कि आपके देखो घुटनों का और पीछे जो बैक साइड है, लोअर साइड, इसमें 90 डिग्री का एंगल बने। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। इससे होगा क्या, आपकी थाइज़ आपकी मजबूत होंगी, क्योंकि रेस में थाई का ही बहुत बड़ा रोल है। थाई आपकी मजबूत होंगी, आप में स्टेबिलिटी आएगी, आप में जो स्थिर होने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी से आप मजबूत हो जाएंगे और आपको रेस लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। हर छोटी छोटी चीज़ का आप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप इनको करके देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस।